ऑलमोस्ट 10 एच बचूंगा और उस एच पे मैं उसको देखना कि वो बंदे कैसे थे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए ना, तभी टीम में गाड़ी एक सामने स्पॉट हुई। गाड़ी आ रही है भाई, हम लोग उतरे, जैसी कवर में आया तो वही कुल मिलाकर आ चुके हैं एक ऑर्डिनरी साथ वापस। और भाई इस वाले मैच में सही में बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गए। मतलब एक बंदे ने पोचिंग की बुलाया और उसने मेरे को मारा भी, मतलब सही में पिस्टल से। तो इस मैच में दिमाग ख़राब हो गया और उसके बाद में जो तबाही मची, क्योंकि थोड़ी गिल्ट सा फील हुआ, बेइज्जती सी लगी। तो अब देखिए तुम हुआ क्या यहाँ पर, अब रीज़न भी बताऊँगा ऐसा क्यों हुआ। अभी देखो जैसे इस बंदे को मारा, सबसे पहले तो रिवाइव हुआ और रिवाइव होने के बाद गुस्सा तो कहीं उतारना है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है कुछ बंदे हैं और बिना फर्स्ट एड लगाए सबसे पहले मैंने इस पर रश कर दिया। अब हुआ ऐसा है, आप लोगों को पता है कि मेरे पास 2 फ़ोन है और एक फ़ोन से मैं जो गेम रिकॉर्ड करता हूँ iPhone 8 प्लस। अब ये छोटा है काफ़ी, लेकिन रिकॉर्ड इससे मैं इसलिए करता हूँ गेम ताकि आपको पूरा जो है 16:9 का गेम मिल सके। अब दिक्कत ये होती है जितने भी कस्टम या प्रैक्टिस करता हूँ वो करता हूँ iPhone 7 से, लेकिन बाकी खेलता हूँ बस केवल गेम प्ले के लिए iPhone 8 प्लस में। अगर वहाँ बड़ी दिक्कत होती है तो एम सेट नहीं हो पाता। पर फिलहाल जो भी है, अब यहाँ पर भाई जैसे सभी को नमस्कार। मैं एक्सपर्ट ऑप्शन के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। चलिए आपको बताते हैं कैसे। पहले आपको जैसे ही आए तो सबसे पहले एक बंदा दिखा, और आज की वीडियो में आपको एक सरप्राइज भी है। अभी सरप्राइज है एक रॉयल पास के गिव अवे को लेके। अब देखिए जैसे ही इस बंदे को फिनिश किया तभी हमको दूसरी तरफ से गन फाइट के साउंड आए। और अभी वो जो नॉक किया था हमने एक बंदा जिसने मेरे को पिस्टल से मारा, आई थिंक उसका टीममेट अभी बचा हुआ था। ये सोच के जैसे हमने यहाँ पे रश किया, अब तुम ये देखना कि वो बंदा था कहाँ और उसे मारा कैसे गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो टीममेट बोला कि मेरे को उसके फुट के साउंड आ रहे हैं, वो मेरे जस्ट सामने वाले घर में। अब मेरे को लगा वो पीक करके मारेगा, लेकिन नहीं भाई, वो कोने में बैठा था बस। और भाई इसको हम लोगों ने फाइनली मार लिया। तो मैं बात कर रहा था एक रॉयल पास के गिव अवे की। अब उसमें आप लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही ईजी है। आपको जो है मेरे दूसरे सेकंड चैनल पे मैंने एक रॉयल पास का गिव अवे किया है, आप उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब सही में कुछ नहीं करना, जाके वो वीडियो को बस देखना, एक बार बताना आपको वीडियो कैसी लगी और उसके नीचे कोई भी कमेंट वाइक कर देना। मतलब वीडियो देखना, आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल भाई जैसे इन बंदों को मारा तभी कोचिंग के बाहर वाले बान हाउस से हमें बंदों को साउंड आने लगा, तो हमने तुरंत इस पर रश कर दिया। और बस तुम यहाँ ये देखो हम बचे कैसे। अब सही बताऊँ ना, मैं यहाँ गेंद फेंकने वाला था, लेकिन ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसका कुछ ना कुछ तो इशू था। मतलब ये वहाँ खड़ा हो गया और मार ही नहीं रहा था। अब देखो भाई iPhone 8 प्लस इतना छोटा है, कभी कोई बंदे स्पॉट होते ही नहीं है सही में। फिलहाल अब हम रोजो का है, आप लोगों को सामने एक एयर ड्रॉप दिखाई दे रहा होगा जो कि फ्लेयर ड्रॉप है। अब हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पे वेट किया, लेकिन वो बंदा भाई यहाँ से निकल के नहीं आया। मतलब हमें नहीं पता कि वो यहाँ है भी कि नहीं है। और आखिरकार जो हमारे जो होती है ना धैर्य की लिमिट, वो टूट जाती है और अब हमको बस लगता है कि रश कर लेना चाहिए। तो अब हम ओपन से निकलेंगे और जैसे ही गन फाइट का साउंड आएगा या हमको गोलियां पड़ेंगी, बस उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए उससे पहले हमको एक बॉट मिल जाता है। और भाई यही था वो फ्लेयर ड्रॉप वाला बंदा। मतलब सही में क्या ही घात लगाए बैठा था हम लोगों पे।
अब ना बस तुम यहाँ वाली जो क्लिप अब आने वाली है ये क्लिप देखना, और सही में यहाँ क्या होने वाला है सीन पता है। यहाँ पर मेरा जो टीममेट है वो नॉक हो जाएगा, मैं ऑलमोस्ट 10 HP बचूंगा, और उस HP पे मैं इतने खतरनाक बंदों को मारूंगा, तुम खुद देखना कि वो बंदे कैसे थे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए ना, तभी टीममेट को गाड़ी एक सामने स्पॉट हुई। भाई हम लोग उतरे, जैसी कवर में आया अब मेरी हेल्थ देखो 10 HP, लेकिन मेरा जो टीममेट है वो नॉक हो चुका है। अब इसके बाद में दोनों बंदे रश करते हैं, एक बंदा वहीं ओपन से और एक बंदा है गाड़ी लेके आ गया। अब इसको मैंने थोड़ा सा लेट किया, जब दूसरा बंदा जो ऊपर आया, यकीनन भाई इसका एम बहुत ज़्यादा खराब था। और भाई इस वाले मूवमेंट के लिए मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा, मतलब सही में यार एक लाइक वाला जो बटन है ना ब्लू कलर का, उसे ठोक दो आज। मतलब दिखना चाहिए आप लोगों का भी सपोर्ट है कि नहीं। एंड अगर आप मेरे भाई चैनल पे पहली बार आए तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। लेकिन अब बात कर लेते हैं आपके फ़ायदे की। देखो रॉयल पास आ चुका है, तो अब आप रॉयल पास कैसे ले सकते हो भाई बिल्कुल फ्री में। अब ये बात तो आपको पता होगी कि विंजो में हम गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी नई चीज़ आएंगी। सबसे पहले आप इसमें चीपेस्ट प्राइस में यूसी ले सकते हैं। अब वो कैसे, आपको सिंपली विंजो इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको विंजो स्टोर पे आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से गेम्स के लिए जो है उनकी जो करेंसीज हैं बहुत सी सस्ते में अवेलेबल है। जैसे कि पबजी मोबाइल है, फ्री फायर के डायमंड्स हैं, ये सब है। यहाँ पर सिंपली क्लिक करो, उसको जैसे परचेस करोगे तो आपको चीपेस्ट प्राइस में यहाँ से यूसी मिल जाएंगी। इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है विंजो में गाइस, वो ये है कि इसका जो लकी स्पिन है, अब वो भाई आप उसमें अपना लक % बढ़ा सकते हो। वो कैसे कि अगर आप विंजो में ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलते हो या फिर ज़्यादा कैश ऐड करते हो, तो यहाँ पर आपका जो लक % है वो बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, इनमें से आपकी जो है सबसे कमाल की चीज़ें निकल सकती हैं। जैसे कि आपकी मनी निकल सकती है, आपका रॉयल पास निकल सकता है, और भी जितने सारे ऑप्शन देख सकते हो, इनमें से वो सारी चीज़ें निकल सकती है। और इसके अलावा तो बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि आप इसमें जो है लोगों को शेयर करके जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा ऐड कर सकते हो। आप अगर वो इंस्टॉल करते हैं आपकी लिंक से, और इसमें गेम खेल के भी आप काफ़ी सारे पैसे ऐड कर सकते हो। तो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। तो कहीं इन वाले बंदों को मारने के बाद में हम यहाँ पे आते हैं, तो तभी जो हमको यहाँ पर एक यूएस दिखाई देती है। तो हम डायरेक्ट नहीं रोकते, क्योंकि डायरेक्ट रोकने पे वो बंदे जो हैं भाई हमको भर देंगे यहाँ पर, और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमने गाड़ी को यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे लगाने का बस यही एक फ़ायदा, क्योंकि आज मैं स्नैपिंग कर रहा था, या फिर ये कह सकते कि आज मैं बहुत ज़्यादा हगने वाला हूँ। तो यहाँ पर इन बंदों भाई कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी, लेकिन एक बंदा यहाँ पर जो था उसने डीपी से किसी को नॉक किया, वो भी किसी वाइटी को। सबसे पहले हम कवर में आए, एक गैंड की पिन खींची, अब देखो बंदा इसी घर में है, मगर भाई ग्रेनेड से क्या ही वो बच रहा है, बार बार बच रहा था। ये भी खाली, और फाइनली वो गोल्डन ग्रेनेड मुझे मिल ही जाता है भाई, जिससे ये बंदा मरने वाला था। एंड भाई इसको जैसे ही मारा, अब देखो हमारा जो ध्यान था ना अब उस बंदे पे गया कि इसने अभी किसी को डीपी से नॉक किया था। आखिरकार वो डीपी वाला बंदा था कौन, और भाई इसने जिसको नॉक किया था उसको तो देखना तुम क्या ही मौत मिलने वाली है। मतलब सही में दोनों टीममेट्स को। जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे सामने एक ड्रॉप और ड्रॉप पे एक बंदा। भाई ये हेडशॉट कैसे मिस हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन जो दूसरा था वो उसे बॉडी पड़ा। अब इसके बाद ड्रॉप पे कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा एंगल लिया, तभी यहाँ पे कुछ हिला, मैंने बॉडी शॉट दिया, एक बंदा नॉक हो गया। अब देखिए उसके बाद में, अब ये बंदा जो है पूरे तरीके से ड्रॉप के पीछे है, उसे रिवाइव भी मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग इन पे रश करने वाले थे, लेकिन भाई इतनी देर में वो बंदे रिवाइव वगैरह होके वहाँ से निकलने वाले होते हैं। और बस अब तुम ये वाला स्प्रे देखो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वाला स्प्रे। बस स्प्रे क्या किस्मत ही मान लो। वो बंदा जस्ट रिवाइव हुआ, अब इसका नाम याद रखना, और इसका जो टीममेट है उसका नाम भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये बंदा जस्ट रिवाइव हुआ, बग्गी बैठा, और भाई इसको एक M4 की गोली पड़ गई और ये बंदा नॉक हो गया। फिलहाल उसके बाद में हम लोग गटका में आते हैं, और बहुत देर वेट करने के बाद में हमें यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है, और वो भी सही में उसको दिखना और ना दिखना एकदम बराबर था। मतलब ये कि हम चाह के भी उनसे फाइट ले ही नहीं सकते थे। फाइनली अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इन पे रश करते हैं रोटेशन लेके, क्योंकि जो जोन है अब वो भी हमसे भाई नाता तोड़ चुका था। मतलब ये
कि जोन भी अब हमारी तरफ था ही नहीं। अब जैसे हम लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो मैंने अभी जो आपको बताया था उस बंदे का नाम याद रखना, तो आपको कुछ याद आएगा कि क्यों बोला था नाम याद रखने के लिए। तो हम लोग यहाँ से ड्रॉप की तरफ निकलते हैं और जैसे ही थोड़ा सा आ गया है तभी हम पे एक फायर आया। अब फायर इतना दमदार तो था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इससे फाइट ले लेते, तो मैं यहीं पे रुका। अब मुझे बंदा स्पॉट हुआ, अब इसका नाम पढ़ना जब ये मर जाएगा। भाई मतलब देख रहे हो इसकी मौत इतनी देर बाद जाके यहाँ हुई है जब जोन में केवल 4 बंदे बचे हैं। अब यहाँ पर देखो भाई तुम लोगों को ना सही में एक क्लच देखने को मिलता है एक डुओ के अगेंस्ट, लेकिन क्या ही बताऊँ उस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी, या फिर ये मान लो कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम लोगों ने इन बंदों पर रश किया जो कि हमें बहुत दूर से गाड़ी रेंडर हो रही थी, और जोन के हिसाब से हमने गाड़ी को एक कवर में लगा लिया। अब मैं इस बंदे को पहले एक हेडशॉट देने वाला था, लेकिन ना मेरे टीममेटों से भड़का दिया एक M4 का स्प्रे देके, तो बंदा पहले वापस जाता है लेकिन फिर वापस आता है। अब ये देखो वापस गया, और जैसे ही आएगा भाई इसको एकदम मटकी फोड़ खोपड़ी शॉट पड़ेगा। ये जैसे इसको नॉक किया, अब एक मन तो था कि रश करें लेकिन नहीं था, लेकिन टीममेट ने जब बोला कि रश करते हैं तो मेरा मन कर गया रश करने का यहाँ पर। और अब तुम ये देखना कि वो जिस बंदे को मैंने नॉक किया उसका किल मेरे को मिलता ही नहीं है भाई साहब, सीरियसली। जैसे यहाँ पर आया सबसे पहले थ्रोबल्स का यूज़, मैंने एक मॉली फेंकी भाई साहब। अब जरा किल फीड देखते रहना भाई, वो बंदा गिर के मर गया। मतलब सीरियसली यार, रिवाइव हुआ, पीछे भागा और पहाड़ी से गिर गया।